हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएम ब्रांड चैनल। और आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी अर्थात समांतर श्रेणी यानी एपी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आज चलते हैं, देखते हैं किस मेथड पर बनेगा, इसका क्या कंसेप्ट है। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या जानेंगे कि मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या क्या इसमें लगेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जब ऑब्जेक्टिव बनाए थे, यानी ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो, एक पहले वाला वीडियो जो है, इसके पहले वाला, उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे सार्वंत्र निकालेंगे। समझे ना, कैसे एपी होता है, कौन एपी नहीं होता है, ये सब ध्यान देना। ठीक है ना। फिलहाल जितना इस जो इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है उसको हम बता देते हैं। ठीक है ना। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में प्रिंटेड होने वाला है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि आपको ध्यान क्या रखना है। ध्यान ये रखना है कि अगर कोई एपी है, मान लीजिए यहाँ पे एपी हम लिख दिए, एपी जो है आपका 2, 4, 6, 8 चल गया। तो ये क्या है, एपी में है। ठीक, ये एपी में अगर है तो हम करेंगे क्या, अगर आपको बोला जाए कि प्रथम पद कौन होगा, तो याद रखिएगा प्रथम पद जो होता है वो कौन होगा। प्रथम पद आपका, तो प्रथम पद होगा आपका ये जो पहला जो ये वाला है वो क्या है, प्रथम पद। अर्थात जिसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद 2 हो जाएगा। अब सार्वंतर कैसे निकलेगा भाई, तो सार्वंतर हमेशा याद रखिएगा कि देखिए ये वाला प्रथम पद द्वितीय तृतीय चौथा मतलब लगातार बढ़ते चला जाता है। तो मान लीजिए कि सार्वंतर हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सार्वंतर कैसे निकलते हैं, सार्वंतर जो होता है बउआ, सार्वंतर, ये सार्वंतर को हम लोग स्मॉल डी से शुरू करते हैं और इसको निकालेंगे कैसे। देखिए, तो A2 माइनस A1। देखिए, तो A2 कौन है, देखिए यहाँ A1 इसको बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे A1 A2। तो A2 में से A1 घटाना होता है। तो A2 कितना है 4, 4 में से घटाएंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा 2। तो सार्वंतर बनेगा आ गया कितना 2। तो कहने का मतलब ये आपको याद रखना होगा। और एक कंसेप्ट और इसमें लगने वाला है, वो है इनवा पद। ठीक है ना। इनवा पद का क्या सूत्र होता है, याद रखिएगा। इनवा पद का जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू जी। ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है और सब्जेक्टिव बनाने के लिए तो समझिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो आपको इतना बात याद आना मतलब रहना चाहिए, तो अब ये सब क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ही बन जाएंगे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो ऊपर वाला है ये परीक्षा में पूछा भी है, इसलिए आप याद रखिएगा ये आपसे पूछ भी सकता है। ये चारों क्वेश्चन बहुत भी है। ठीक है ना। ये चौथा क्वेश्चन, इसको चौथा क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि AP 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद शून्य है। यानी यहाँ पे कौन सा पद, जब भी ऐसा पूछे कौन सा पद लगा दे। देखिए, कौन सा पद का मतलब क्या है, एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन। तो देखिए, इस एपी से पहले हम ए निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए कौन सा पद के लिए आपको एनवा पद के लिए फॉर्मूला बताएं। आपको एनवा पद के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताए हैं कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। और देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, तब ना एन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एनवा पद का मतलब क्या है, एन निकलना है। तो हमको ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे निकाल, देखिए ध्यान से। एपी पहले लिख लीजिए, तो हमारा एपी क्या है, पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, हल के बाद क्या देखिए एपी को लिखेंगे। तो एपी क्या है आपके पास, एपी भी दिया रहता है, कभी समांतर श्रेणी हिंदी में भी दिया रहता है। ठीक है ना। एपी क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 21, 18, 15 आगे चल के पूछे कौन सा पद 0 है, तो सबसे पहले ए निकालिए। ए कितना हो जाएगा, तो ए आपका 21 हो जाएगा। ए कहिए, यहाँ प्रथम पद लिखिए, यहाँ पे प्रथम पद भी आप लिख सकते हैं और अच्छा लगेगा। ठीक है ना। और डी निकालना, डी यानी सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, देखिए A2 है 18, 18 में से अगर आप 21 को घटाइएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3, यानी आपका डी जो होगा -3 हो गया। अब बात रहा क्या कि देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य हो गया, नहीं शून्य पद को पूछ रहा है। इसका मतलब जो पूछता है ना कौन सा पद शून्य, तो शून्य क्या हो गया, एन हो गया। वो क्या हो गया, तो एन बराबर 0।
अब आपसे पूछा क्या है, कौन सा पद यानी एन पूछ रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या है, एन बराबर वाट, ठीक है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में सभी मानों को रख देना है, अब बिल्कुल ही आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो अब हमको एन निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे वो देखो, एन का वैल्यू देखिए क्या है, एन का वैल्यू 0 है, तो हम लोग 0 रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ ऐसे कर लीजिए ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। एन का मान क्या होगा 0, ए का मान कितना है, तो 21 है, तो यहाँ पे 21 रख लीजिए प्लस एन तो पूछा ही है, तो एन कहाँ से मिलेगा, तो एन रह जाएगा ऐसा ही, तो एन हो गया -1। और डी का देखिए वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -3 है, तो माइनस यहाँ पे 3 कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे 0 बराबर 21 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, गुना कीजिए, जब गुना कीजिएगा यहाँ पे देखिए 3 से यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या -3n हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम करते क्या है यहाँ पे कि देखिए ये -3n है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो +3n हो जाएगा, +3n हो गया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ 21 है, यहाँ पे 3 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n बराबर गुना में तो भाग में नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, गुना में तो भाग में, तो आपका 3 आ जाएगा, काटिएगा कितना होगा 8, यानी n का मान आपका क्या हो जाएगा 8। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n का मान क्या गया 8। तो नीचे कैसे लिखेंगे, प्रश्न क्या पूछा है, इतना इतना एपी, इतना इतना जो एपी है इसमें कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे कि एपी, लिखेंगे एपी में कौन सा पद, तो 8वां पद, यानी 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा, याद रखिएगा 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। देखिए यहाँ पे कितने पद हम लोग देखें, 1 2 3, अब आगे के लिए 4 5 6 7 8वां पद देगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे प्रश्न पूछते ही रहते हैं, आपकी भी एकदम पूछेगा 2024 में, एकदम गारंटी है, एकदम पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे हो सकता है कि शून्य पद पूछा है, यहाँ पे दूसरा कोई अंक 50वां पद 0 होगा, चाहे मतलब 50 0 शून्य पद, यानी आपको यहाँ ऐसे पूछ सकता है कौन सा पद शून्य होगा, ऐसे पूछ सकते कौन सा पद 56 होगा, कौन सा पद आपको 18 20 कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके हिसाब से हम वैसे निकालेंगे। कौन सा जब भी पद पूछे तो आपको क्या निकालना है, आपको एन ही निकालना है, कौन सा पद जब भी कर दो तो, ठीक है ना। तो ये वाला आपका क्या होगा, 8वां पद 0 होगा, ठीक। अब ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ पे क्या है, कौन सा पद शून्य है, क्या देखिए कौन सा पद 78 है, देखिए ना कौन सा पद 78 है। ये कितना बार देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी, आज सब्जेक्टिव में पूछता रहता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देना है आपको। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में जो दिया हुआ है, वो देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एपी। एपी पहले लिख लेते हैं, उससे ही बनाएंगे हम लोग। एपी हमारा क्या है, तो एपी हम लोग लिख लेते हैं क्या, 3, 8, 13, 18। और कौन सा पद 78 है, यहाँ तो लिख लिए। तो हमको क्या क्या चाहिए, पूछ रहा है कौन सा पद, एन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा, तो ए। तो ए कितना होगा, तो ए हो गया 3, और डी आप जानते हैं A2 में से 1 घटाते हैं, तो A2 कितना है 8 है, इसमें 3 घटाइएगा, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 आपके पास हो गया, A2 हो गया आपके पास 8, A1 कितना है, तो 3 है। अब घटाइएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो डी का 1 5 आ गया। एन किसको हम लेंगे, तो पूछ रहा है कौन सा पद 78, तो कौन सा पद 78, लास्ट वाला यही हुआ। तो एन कितना होगा आपका, एन हो गया आपका 78। जब एन 78 हो गया बउआ, तो सिंपल है। अब क्या करेंगे, हमको एन का मान फाइंड करना है, एन का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। देखिए आप इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताए हैं उसको थोड़ा दूसरा टाइप से बताए हैं, इसको थोड़ा दूसरा टाइप से बता रहे हैं। आप ऐसे ही बना सकते, कैसे, देखिए एन लिख देंगे, ठीक है ना। एन का वैल्यू कितना है 78 है, यहाँ पर 78 करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एन का फार्मूला क्या होता है, तो एन का फार्मूला हम जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू भरिए और अच्छा लगेगा। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू यहाँ आप 3 भरिए, 3 भर लिए। एन का वैल्यू तो भाई निकालना ही है, तो हम एन को छोड़ देते हैं, 1 रख लेते हैं। डी का मतलब कितना है 5 है, तो अगर हम 5 कर लेंगे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 78 हो जाएगा। और देखिए ध्यान से यहाँ पे 5 इसमें गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस
देखिए 5 से तो 5n हो जाएगा, तो 5n और -5 बराबर कितना है आपके पास, तो 78 है, ठीक है ना, कितना है 78 है। और हम करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा घटा लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 5n और 3 प्लस में है और यहाँ पे आपका जो माइनस में क्या है 5, तो घटाएंगे तो क्या होगा -2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 78। इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 5n बराबर कितना हो जाएगा 78 और ये जाएगा उधर तो प्लस में 2, तो 5n जो होगा ये जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा। और n का मान कितना होगा, तो 80 बट्टे गुना में तो भाग में चला जाएगा 5, इसको भाग दीजिए तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आपका आ जाएगा 16 ही होता है, यानी 16 मतलब कटेगा, n का मान कितना होगा 16। तो लिखेंगे कैसे कि AP 3 8 13 18 में 16वां पद कितना है 78 होगा। ये बात लास्ट में लिखना ही होगा ताकि अच्छा लगे, ठीक है ना। तो ऐसे बनेगा। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करते क्या है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से होगा। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही बेहद ही जरूरी है, बार बार पूछता रहता है, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे क्या, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, करेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणन, यानी 10 और 250, ये आपको याद रखना है। तो 10 और 250 में किसका, तो 4 के गुणन, 4 से भाग लगने वाला, ठीक है ना। कौन कौन हो सकता है, कितने गुणज, यानी कितने गुणज का मतलब क्या है, यानी इन यहाँ भी फाइंड करना है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी इन ही निकालना है, ठीक है ना, जो 4 के गुणज हो। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 10, देखिए 10 और कितना 250, तो 10 से यदि शुरू करेंगे तो 10 तो कटेगा, 10 तो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि देखिए अगर 4 के गुणा देखा जाए तो 4 8 12 यही सब ना होता है, लेकिन 10 से देखना है, 10 और 250 के बीच, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 12 शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कटेगा नहीं, तो 12। सबसे पहले एपी हमारा क्या पर लिखेंगे क्या यहाँ पे कि 10 हल में 10 तथा 250 के बीच 4 का गुणज, 4 का गुणज ये लिखना पड़ेगा, 4 का गुणज इतना लिखेंगे तो क्या क्या हो सकता है। देखिए तो सबसे पहले तो 12 हो सकता है, 12 हो सकता है, कोमा 12 के बाद 4 और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो सकता है, 16 के बाद फिर जोड़िएगा तो 20 हो सकता है, ऐसे चलते चलते जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्या है, अब कितना लिखिएगा, अब लास्ट वाले में देखते हैं कि क्या हो, 250 है तो 250 4 का गुणज नहीं होता है, तो क्या करेंगे जब लास्ट वाला निकाला हो, लास्ट पद कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 250 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4 5 चौका 16, आपका 6 चौका 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें घटाएंगे हम लोग तो 1 आ गया, यहाँ पे घटाएंगे कट गया ये वाला, नहीं यहाँ कट गया 0 हो गया, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे शेष कितना, देखिए शेष 2 बचा। अब शेष को करेंगे क्या कि अंतिम वाला जो है 250 के बीच वाला 250 में घटा देंगे, तो 250 में से अगर 2 घटाइएगा तो 248 हो जाएगा, 48 का देखिएगा तो अंतिम में क्या होगा, क्या होगा 248 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 248 आराम से विभाजित, और देखिए 12 से लेकर और 248 के बीच मतलब 10 और 250 के गुणा जैसे होंगे, यानी 4 बढ़ाते जाइएगा तो सबसे अंतिम कौन मिलेगा, 248 है, ठीक है ना। अब ये एक तरह से क्या हो गया एपी हमको मिल गया, एपी मिल गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एपी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए ए कितना होगा यहाँ पे, तो ए हो गया आपका 12, आज जानते हैं कि 4 का गुणज है तो 4 4 बढ़ा है तो डी हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ आप चाहें तो A2 - 1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। अगर डी निकालना चाहें तो कैसे A2 - 1 कर दीजिए, लिख दीजिए, यहाँ सीधे आपको लिखना है तो लिख दीजिए कितना कि आपको 4 होगा, ठीक है ना, 4 हो गया, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला एन हो गया, कितना है वो एन कितना हो गया 248 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछे कितने गुण, एन पूछ रहा है ना, तो एन हमको फाइंड ही करना है, एन को वाट कर लिए, एन निकालना है। चलिए अब लिखेंगे क्या, वही फार्मूला जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए एन बराबर, देखिए एन कितना है आपके पास, तो 248, तो 248 यहाँ लिख दीजिए और एन का फॉर्मूला लगाइए, एन का फॉर्मूला लगाइए तो a + n - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा 248।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए का मान भरिए तो कितना है 12, तो 12 रख दिए प्लस एन तो निकालना ही है तो एन तो छोड़ना पड़ेगा, एन 1 हो गया। उसमें डी का मान कितना है, डी का मान आपके पास 4 है तो 4 रख दिए। अब बराबर कितना हुआ आपके पास 248। अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे करेंगे ऐसे, देखिए यहाँ से 12 का 12 हो गया प्लस देखिए 4 से गुना कीजिए तो यहाँ पे 4n हो जाएगा। अब माइनस क्या कीजिए 4 से फिर गुना कीजिए तो यहाँ पे 4 हो गया। और देखिए यहाँ पे 200 कितना है 248 है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, बस देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, इसको जोड़िएगा तो देखिए 8 बचेगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। तो हम लोग करते क्या हैं कि चलिए अब देखते हैं क्या है यहाँ पे कि 4 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस, अब देखिए इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा और उसके बाद माइनस है तो माइनस 4 से गुना तो कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा आपका 248, कितना होगा 248। और ये 12 में से 4 जाता है तो कितना होता है 8 होता है। और यहाँ पे 4n ये घटा दिए तो कितना होगा प्लस में 8 होगा, ठीक है ना। अब बराबर में क्या होगा 248। अब पढ़ेंगे कि इसको उधर भेज देंगे तो 4n बराबर 248, इसको उधर भेज दे तो माइनस में 8 हुआ तो 4n बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 240। अब करेंगे क्या होगा कि देखो गुना में है तो भाग में जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 240/4, अच्छा चौका 24 हो जाएगा अर्थात 60 मतलब कट जाएगा, यानी n का मान कितना हुआ 60। तो याद रखिएगा यहाँ पूछा क्या है कि 100 लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितना होंगे, तो लिखेंगे कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे तो 60 होंगे, यानी 60 इसके बीच गुणज होंगे, ठीक है ना। अब जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इस ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है ना, इसलिए इस पर ध्यान विशेष दीजिएगा। देखते हैं कैसे बन रहा है, विशेष ध्यान दीजिएगा। चौथा जो क्वेश्चन है देखिए क्या बोला है, इसको बेहतर से पढ़ेंगे तब हल करेंगे। कह रहा है कि उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको ज्ञात क्या करना है 21वां पद, ठीक है ना, जिसका 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद कितना है 73। तो याद रखिए इस बात को कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा इसमें समीकरण हल करने आना चाहिए। तो ये पूछ रहा है एपी का 21वां पद, यानी हम लिखेंगे क्या है यहाँ पे 21वां पद के लिए क्या लिखते हैं A31, ये आपको ज्ञात करना है। ये क्या करना हुआ A31 हमको ज्ञात करना है बस। उसके बाद आपको दिया क्या है कि जिसका 11वां पद क्या है, कोई एपी है जिसका 11वां पद कितना है 38, तो यहाँ लिखेंगे 11वां पद 38 है। बड़ा ही सिंपल से बन सकता है। देखिए 11वां पद कितना दिया है, 11वां पद आपको दिया है A11 जो दिया है वो कितना है 38 है, ठीक है ना। और एक और बात दिया है यहाँ पे कि 16वां पद 73 है, तो A16 जो है वो कितना है आपका 73 है। तो ये दोनों से आपका पहले समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो A11 देखिए फार्मूला याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि जब भी A, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A हम लोग 11 बोल रहे हैं तो क्या होगा A प्लस 10D होता है, ठीक है ना। अगर A 12 होता है तो A प्लस 11D, यानी ऐसे सेट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। यानी एक अगर हम चाहें तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिए कि n बराबर क्या हम लोग लिखे थे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना है। तो अगर मान लीजिए कि A11 निकला हो तो A11 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा A प्लस, देखिए n का मान 11 है ना, तो 11 माइनस 1 और इसके बाद क्या है D, तो हम कैसे करेंगे A प्लस घटेगा तो 10D, अर्थात कहने का मतलब कि A11 जो है वो क्या है मतलब A11 कैसे निकलेगा A प्लस 10 जोड़ेंगे तब निकलेगा। इसलिए यहाँ शॉर्टकट याद रखिए, यदि यहाँ 11 है तो यहाँ 10 रखिए। तो सही देखिए यहाँ पूछा क्या है कि A11 तो 38 है, तो इसका मतलब क्या है A प्लस 10D का कितना है कितना होगा 38 होगा, अर्थात A11 तो कैसे लिखेंगे A प्लस 10D जो कितना है 38, उस समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि A16 लिखेंगे क्या A प्लस 15D, यानी A16 है तो A
अब 16 है तो एक घटा कर और डी से गुना कराते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 73 समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग हल करके आज जो पूछा है उसको हम लोग बता देंगे। तो चलिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे दोनों लिख दिए। समीकरण 1 समीकरण 2 में से एक घटाते, ठीक है ना। समीकरण लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 घटाव 1। समीकरण 2 घटाव 1 में क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 आपके पास a प्लस 15d बराबर कितना है आपका, तो 73 है। और एक समीकरण 1 कितना है, तो ये वाला है, तो a प्लस आपका 10d बराबर कितना है, 38 है। 38 लिखिए, यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस माइनस, और देखिए घटेगा तो कटिए गया। और देखिए 15d में से 10 दीजिएगा तो कितना होगा, 5d हो जाएगा। बराबर में कितना होगा, 73 में से 38 घटाइए, तो 73 में से यदि 38 सब घटाते हैं तो 8 5 13 होता है। और एक हासिल है तो कितना है, 3 में बचा तो 35 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, 35। तो गुना में तो भाग में जाएगा, तो डी के मान कितना हो जाएगा, 35/5। तो काटेंगे तो 7 आ गया, यानी आपका डी का मान 7 आ गया, ठीक है ना। डी का मान कितना है, 7 आ गया। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि डी का मान 7 आ गया, ठीक है ना। डी का मान 7 और डी की सहायता से हम लोग ए का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग यहाँ पे पूछा क्या A31, तो A31 पूछा है, A31 पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए A प्लस आप 30d लगाएंगे तभी जाकर बनेगा। इसलिए हमको ए भी चाहिए, डी तो मिल गया, ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो आ जाएगा। क्या लिख देंगे, इस समीकरण 1 में किसका मान, डी का मान रखने पर जब समीकरण 1 में डी का मान रखिएगा तो क्या आएगा, समीकरण 1 देखिए क्या है, ए प्लस 10d बराबर कितना है आपका 38। तो यहाँ पे 38 कर लिए, तो ए का मान तो निकालना ही है, तो ए प्लस 10 गुने डी देखिए कितना है, डी आपके पास 7 है, तो यहाँ पे 7 कर लेंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, 38। अब देखिए ए प्लस 7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना होगा, 70 बराबर कितना है यहाँ पे 38। अब इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 38 माइनस 70। तो 38 माइनस जब 70 कीजिएगा तो कितना होगा, 38 माइनस 70। तो क्या है, 70 इस पर 38 घटा लेते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, एक हाथ से लिए तो 6 में 38 माइनस 70, तो यह क्या आ गया, 1, इसमें क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे 6 बचा, तो 6 में से 3 जाएगा तो 32, यानी माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे उल्टा घटा है, तो माइनस 70 ज़्यादा ना है, माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है यहाँ पे, तो माइनस क्या हो जाएगा, 32। याद रखिएगा, इसका ट्रिक भी होता है। देखिए पहले घटा लीजिए, बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, घटाने के बाद देखिए क्या कि किसका मतलब कौन बड़ा है, बड़ा वाला साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले कैसा घटा दिए हम, तो हमारा क्या आ गया, 17 में से हम 38 घटा दिए तो 32 है। लेकिन चिन्ह किसका बड़ा कौन है, तो बड़ा 70 है, तो 70 का चिन्ह हम लगा देंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे होता कि 70 माइनस 38, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 32 लिखते हैं, लेकिन देखिए चिन्ह किसका प्लस में 70 होता है, तो यहाँ पे प्लस लगा दें, ठीक है ना। यहाँ बड़ा वाला जो अंक है उसमें माइनस है, इसलिए माइनस लगा देंगे। तो हमारा ए का मान कितना हुआ, 32 माइनस 32। अब ए हमको क्या निकालना था, देखिए एक 31 निकालना है ना, तो ए 31 क्या है, तो ए प्लस 30d, ए का मान कितना हुआ, तो माइनस 32 प्लस 30 गुने डी के मान देखिए कितना आया था हमारे पास, 7 आया था, तो यहाँ पर 7 रख दिए, तो कितना हुआ, तो माइनस 32 प्लस 30 से गुना करें तो 221 हो जाएगा, 70 के 210 हो जाएगा, ठीक है, 70 के, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, 210 में से घटाएंगे, तो 210 में से माइनस 32 को हम लोग 70, ठीक है, माइनस 32 को हम लोग हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 0 में से 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये वाला कितना था, पहले था 1 का जीत है, 1 के लिए 10 10 में 3 7 हो जाएगा, ठीक है ना, और 178 होगा, ठीक है, यानी 178 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 178 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि देखिए
जब AP का 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो तो A31 जो होगा ना, यानी AP का 21वां पद जो होगा वो कितना होगा आपका 178 होगा। ठीक है ना, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो होंगे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो है, इसलिए ध्यान से इसको बना ही लेना है और कॉपी में नोट करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत बुजुर्ग क्वेश्चन के साथ जो एकदम बिहार बोर्ड में लड़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।